गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक अविरल में पाठ 6 हमारा तिरंगा झंडा का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व कक्षा में हमने पाठ का आधा अध्ययन किया था। पिछली कक्षा में पाठ में हमने जो पढ़ा था एक बार उसी को संक्षिप्त में दोहराते हुए आगे के पाठ का हम अध्ययन करेंगे। तो हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था कि हमारे झंडे में वास्तव में 4 रंग हैं। हम इसे तिरंगा कहते हैं। इसलिए इसमें प्रमुख 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। ये तीनों रंग में हमारी एकता की कहानी लिखी है। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। यह उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपने जीवन का बलिदान दे दिया। तिरंगे झंडे में दूसरा रंग सफ़ेद है। यह रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। यह रंग हमारे विचारों की पवित्रता को प्रकट करता है। झंडे में हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। यह हरा रंग हमारे देश की सुख समृद्धि को दर्शाता है। हमारा देश मेहनत करने वाले श्रमिकों का देश है। हमारे झंडे में चौथा रंग है गहरा नीला। इस रंग में सफेद पट्टी पर अशोक चक्र को अंकित किया गया है। अशोक चक्र में 24 आरे हैं। यह भारत की गति और प्रगति का प्रतीक है। इसमें भरा नीला रंग हमारी उन्नति की सीमा को दर्शाता है। हमारा यह तिरंगा अंतरिक्ष में भी जा चुका है। 26 जुलाई 1971 में जब अपोलो 15 अंतरिक्ष में भेजा गया तो उसमें अन्य देशों के ध्वजों के साथ भारत का तिरंगा भी शामिल था। अब भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए चंद्रयान में भी सवार होकर झंडे ने अंतरिक्ष को छुआ। इस पाठ का हमने यहाँ तक अध्ययन किया। तो अभी बचे हुए पाठ का हम अध्ययन करते हैं। वैसे तो सरकारी इमारतों, भवनों तथा अन्य अवसरों पर सूती खादी के बने झंडों का प्रयोग ही किया जाता है, किंतु 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन फहराए जाने वाले राष्ट्रीय ध्वज सूती खादी के नहीं बल्कि रेशमी होते हैं। सरकारी इमारतों तथा भवनों पर केवल एक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, परंतु संसद भवन एक ऐसा सरकारी भवन है जिस पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराए जाते हैं। अब यहाँ पे बच्चों देखिए कि वैसे तो सरकारी भवनों इमारतों यानी बिल्डिंग, घर जो सरकार के इमारत और बिल्डिंग रहती है। अन्य अवसरों यानी मौकों पर सरकारी इमारतों और भवनों पर अन्य अवसरों पर सूती खादी के बने हुए झंडों का ही प्रयोग किया जाता है, किंतु 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन परंतु 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन फहराए जाने वाले राष्ट्रीय जो ध्वज है वो सूती खादी के नहीं बल्कि रेशमी होते थे। रेशमी यानी कोमल कपड़े के बने हुए। 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन फहराए जाने वाले राष्ट्रीय ध्वज सूती खादी के नहीं बल्कि रेशमी होते हैं। सरकारी इमारतों तथा भवनों पर केवल एक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। सरकारी इमारतें या बिल्डिंग होती हैं, उन पर केवल एक ही राष्ट्रीय यानी एक ही झंडा फहराया जाता है, परंतु संसद भवन एक ऐसा सरकारी भवन है। सरकारी इमारतों और भवनों पर केवल एक ही राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है, परंतु संसद भवन एक ऐसा सरकारी भवन है जिस पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराए जाते हैं। परंतु संसद भवन एक ऐसा सरकारी भवन है जिस पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराए जाते हैं। सरकारी इमारतों और भवनों पर एक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, परंतु संसद एक ऐसा सरकारी भवन है जिस पर एक साथ
3 झंडे एक साथ फहराए जाते हैं। इसका कारण है कि इस भवन में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के अध्यक्ष कार्य करते हैं। एक एक राष्ट्रीय ध्वज तीनों के लिए फहराया जाता है। विश्व के हर देश में जहां भारतीय राजदूत रहते हैं वहां भी हमारे देश का तिरंगा झंडा लहराता है। यह झंडा हमारी स्वतंत्रता और सम्मान का प्रतीक है। हमें इसका आदर करना चाहिए। झंडे को फहराते और उतारते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह भूमि को स्पर्श ना करे। अभी हमने देखा कि संसद भवन एक ऐसा भवन है जिस पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराए जाते हैं। इसका क्या कारण है? इसका ये एक कारण यहाँ पे बताया है कि इस भवन में लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा का जो अध्यक्ष रहता है, उपाध्यक्ष जिसको बोलते हैं वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के अध्यक्ष किसको बोलते हैं? किसी संस्था आदि का प्रधान यानी कि मुखिया। कोई ट्रस्ट चलाता है, ट्रस्ट या किसी संस्था रहती है, उसका जो मुखिया रहता है उसको बोलते हैं अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष यानी कि वाइस चेयरमैन। तो इसका एक कारण यहाँ पे बताया है कि इस भवन में यानी कि संसद भवन में लोकसभा का अध्यक्ष के लिए एक झंडा फहराया जाता है, दूसरा उपाध्यक्ष के लिए फहराया जाता है और तीसरा राज्यसभा के अध्यक्ष के लिए फहराया जाता है। तो यहाँ पे इस भवन में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष काम करते हैं, इसलिए एक एक राष्ट्रीय ध्वज उन तीनों के लिए फहराया जाता है। विश्व के हर देश में जहां भारतीय राजदूत रहते हैं, राजदूत यानी संदेशवाहक, वह दूत जो किसी राज्य या देश की ओर से दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। विश्व यानी संसार के विश्व के हर देश में जहां भारतीय राजदूत रहते हैं, हमारे देश में हर देश में जहां पर हमारे राजदूत रहते हैं वहां पर भी हमारे देश का झंडा लहराता है। तो वहां पर भी हमारे देश का झंडा लहराता है। यह झंडा हमारी स्वतंत्रता और सम्मान का प्रतीक है। यह झंडा हमारी स्वतंत्रता यानी आजादी, सम्मान यानी आदर करना, प्रतीक यानी चिन्ह। यह जो तिरंगा झंडा है हमारी स्वतंत्रता और सम्मान का प्रतीक। हमें इसका आदर करना चाहिए। हमें अपने तिरंगे झंडे का आदर करना चाहिए। झंडे को फहराते और उतारते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह भूमि को स्पर्श ना करे। विशेष यानी खास, भूमि यानी धरती, पृथ्वी, स्पर्श करना यानी छूना। तो यहाँ पे बच्चों बताया है कि झंडे को फहराते और उतारते समय हमें एक खास बातों का ध्यान रखना चाहिए कि यह जमीन को स्पर्श ना करे। क्या कौन स्पर्श नहीं करे? जो हमारा तिरंगा झंडा है वो क्या है? भूमि को, पृथ्वी को छुए नहीं, यानी पृथ्वी को स्पर्श ना करे। झंडा फहराते समय किसी चीज से ढका हुआ नहीं होना चाहिए तथा इसे कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि सन 2002 के पूर्व कोई भी व्यक्ति झंडे को अपने घर पर नहीं फहरा सकता था। झंडे का प्रयोग केवल सरकारी भवनों तथा विशेष सरकारी व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता था, परंतु 26 जनवरी 2002 के बाद झंडे को सभी व्यक्ति सम्मान के साथ अपने घरों पर फहरा सकते हैं। तिरंगे की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। हमारे देश का झंडा ऊंचा रहे, यह हमारे लिए गौरव की बात है। अभी यहाँ पे बताया है बच्चों कि झंडा फहराते समय किसी चीज से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। जब हम झंडे को फहराते हैं तो वह हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि किसी चीज या वस्तु से हमारा जो तिरंगा झंडा है वो ढका हुआ नहीं होना चाहिए तथा इसे कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए और इसे कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। क्या आप जानते हैं, क्या बच्चों आपको पता है कि सन 2002
के पूर्व यानी पहले कोई भी व्यक्ति झंडे को अपने घर पर नहीं फहरा सकता था। बच्चों, आपको पता है कि सन 2002 के पहले कोई भी व्यक्ति यानी आदमी झंडे को अपने घर पर नहीं फहरा सकता था। झंडे का प्रयोग केवल सरकारी भवनों तथा विशेष सरकारी व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता था। 2002 से पहले कोई भी व्यक्ति अपने घर पर झंडा नहीं फहरा सकता था। झंडे का प्रयोग केवल सरकारी भवनों, सरकारी बिल्डिंगों, सरकारी घरों में ही फहराया जाता था और किसके द्वारा? विशेष यानी खास व्यक्तियों द्वारा ही झंडे को फहराया जाता था। परंतु 26 जनवरी 2002 के बाद झंडे को सभी व्यक्ति सम्मान के साथ अपने घरों पर फहरा सकते हैं। परंतु 26 जनवरी 2002 के बाद झंडे को सभी व्यक्ति अपने घर पर झंडे को आदर और सम्मान से घरों पर फहरा सकते हैं। तिरंगे की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। कर्तव्य यानी वह काम या बात जिसे करना आवश्यक हो। जैसे यहाँ पे देश की सेवा करना हम सबका परम कर्तव्य है, तो तिरंगे की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। हमारे देश का झंडा ऊंचा रहे, यह हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे देश का झंडा हमेशा ऊंचा रहे, यह हमारे लिए बड़प्पन की बात है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम तिरंगे झंडे के बारे में और कुछ थोड़ी जानकारी जानते हैं। किसी भी देश की धरोहर में से सबसे खास होता है उस देश का राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत। इनके जरिए ही हर देश की अपनी एक अलग ही पहचान होती है। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में बहुत अंतर होता है, लेकिन ये दोनों ही गीत देशभक्ति की भावना को बढ़ा देते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम यहाँ थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में क्या अंतर है। राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हो, ये हमारा राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रगान के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रगान को गाने में पूरे 52 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रगान बजते समय सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। जब भी राष्ट्रगान बजता है उस समय अगर कोई व्यक्ति बैठा भी होता है तो उसे हमेशा खड़े होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ रहता है तो उसे हमेशा खड़े हो जाना चाहिए और सावधान मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। राष्ट्रीय गीत, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो क्या है बच्चों? वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये हमारा राष्ट्रीय गीत है जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन है जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इस गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। तो बच्चों बताइए, हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो क्या है? जन गण मन है। इसे किसने लिखा है? इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इस गाने में कितना सेकंड का समय लगता है? इसे गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है बच्चों? वंदे मातरम। इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? अशोक चक्र है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर 29 मई 1953 को फहराया गया था। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज विश्व की सबसे ऊंची शिखर पर कब फहराया गया था? 29 मई 1953 को फहराया गया। तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत क्या है बच्चों? जनगण मन। और हमारा जो राष्ट्रीय गान क्या है बच्चों? जनगण मन। और जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है? हमारा वंदे मातरम। चलिए बच्चों, अभी हमने जो पाठ पढ़ा उसी पर आधारित कुछ जीवन मूल्य जान लेते हैं। हमारे देश का
तिरंगा झंडा हमेशा देश की स्वतंत्रता और सम्मान का प्रतीक है। हमारे देश का तिरंगा झंडा हमारे देश की स्वतंत्रता और सम्मान का प्रतीक है। हम सबको इसका आदर करना चाहिए और इसकी गरिमा को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। तिरंगे की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। हमारे देश का झंडा ऊंचा रहे, यह हमारे लिए गौरव की बात। धन्यवाद।